नमस्कार, मैं हूं नरेश शर्मा। चुनाव नतीजे से पहले हम ये कह सकते हैं कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। अंतिम रात इसलिए क्योंकि कल चुनाव के नतीजे हैं और आज आखिरी रात होगी। और कल जम्मू कश्मीर के 90 सीटों वाली विधानसभा के 873 जो उम्मीदवार हैं, उनके राजनीतिक भाग्य का फैसला हो जाएगा। कल सुबह 7 बजे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुल जाएंगी और सबसे पहले जो बैलेट पेपर हैं उनकी गिनती होगी और उसके बाद 8 बजे ईवीएम खुल जाएंगी और उम्मीदवारों के सियासी भाग्य का जो फैसला है वो आना शुरू हो जाएगा। जनता जनार्दन ने किस उम्मीदवार के सिंबल पर मोहर लगाई है, सबसे ज्यादा ये फैसला हो जाएगा। और 10 सालों के बाद जम्मू कश्मीर की जो चुनाव हुए हैं असेंबली के, कौन से पार्टी को जनता जिता रही है, किस पार्टी को जनता जम्मू कश्मीर की सत्ता सौंप रही है, उसका फैसला कल हो जाएगा। पूरी चर्चा करेंगे, विश्लेषण करेंगे और इन मतगणना जो कल होगी उससे जुड़ी हुई तमाम जो खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हमारे दो रिपोर्टर इस समय मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं, वहां के हालात आपको बताएंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित खजूरिया हमारे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिरकार जम्मू कश्मीर की सियासत में चल क्या रहा है। सबसे पहले ललित जी, मैं आपके पास जाऊंगा। जो बयान जो आज आए हैं जम्मू कश्मीर के अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से, उसके क्या मायने हैं, कल क्या होने जा रहा है, जरा विस्तार से हमें बता दीजिए। देखिए, बयानबाजी अगर बात की जाए सभी पार्टियों की, तो हर एक पार्टी यही दावा कर रही है कि सरकार हम बनाएंगे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सबसे ज्यादा मायने में रखता है। उन्होंने कहा कि हम सेकुलर पार्टियों के साथ रहेंगे। मैंडेट हमें मिल रहा है, यानी कि कांग्रेस और एनसी को। और ये जो अटकलों का बाजार जो गर्म हो रहा है, और ये बार बार चर्चाएं हो रही हैं कि कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ तो नहीं सरकार बनाएंगे। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, यानी कि जो अलायंस है। हालांकि एग्जिट पोल ने किसी को भी पूर्ण बहुमत नहीं दिया है। कोई जो जादुई आंकड़ा है, वो जादुई आंकड़ा जो है वो किसी के पास नहीं है। और ऐसे में अब देखना ये कि वो किस किस की सपोर्ट लेते हैं, वो अलग बात है। लेकिन इस बीच महबूबा मुफ्ती। महबूबा के बयान पे मैं बात पे आऊंगा। पहले डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की आपने बात की, उन्हीं के बयान को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पीडीपी उनको सपोर्ट करती है, अगर उनको जरूरत पड़ती है तो पीडीपी अगर सपोर्ट करेगी तो दे हैव नो ऑब्जेक्शन। उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है पीडीपी से। ऑब्जेक्शन होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। सियासत कैसे में। नहीं ऑब्जेक्शन कैसे कर सकते हैं? हम्म। आपको याद होगा जब 2018 में बीजेपी और पीडीपी के गठबंधन की सरकार जो थी वो गिर गई थी। और जब ये सरकार गिरी तो उसके बाद आपको याद होगा सत्यपाल मलिक जी, जिनके राजभवन की फैक्स मशीन जो थी वो शायद खराब हो गई, या किसी अटेंडेंट ने उठाया नहीं वो फैक्स। और उस वक्त महबूबा मुफ्ती, एनसी और कांग्रेस, यानी कि पीडीपी कांग्रेस एनसी जो है वो सरकार बनाने का दावा वहां पर उन्होंने पेश किया था। तो ऐसे में अब ये बात कही है कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। अंदर खाने में सब एक है, गुप्कार में सब एक थे। गुप्कार टूट गया, वो अलग चीज है। लेकिन कश्मीर को लेकर ये सभी पार्टियां एकजुट है। और जैसे ही मौका मिलेगा, महबूबा मुफ्ती अगर किंग मेकर की भूमिका में है, तो महबूबा मुफ्ती जो है वो अहम रोल निभाएगी। और महबूबा मुफ्ती ने साफ कह दिया है कि रिजल्ट के बाद, अब ये जो रिजल्ट के बाद का बिल्कुल बिल्कुल। इल्तिजा मुफ्ती जी का बयान आया है। उन्होंने कहा कि पीडीपी अगर किसी सेक्युलर धड़े को सपोर्ट करेगी तो उसका फैसला चुनाव के बाद लिया जाएगा। यानी कि ये मत मान लिया जाए पहले ही कि पीडीपी सपोर्ट करेगी, करेगी ही करेगी। हो सकता है ना भी करे, कि कोई और धड़ा बन जाए, कोई और धड़ा धड़ा, कौन सा और बनेगा? कोई भी हो सकता है। इंजीनियर रशीद का बनेगा? इंजीनियर रशीद का बन सकता है, आजाद का कोई बनेगा? भी बन सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वे चुनाव जब जब रिजल्ट आ जाएंगे पूरे, उसके बाद पीडीपी फैसला करेगी। इल्तिजा मुफ्ती का ये बयान देखिए, है। जो चुनावों के बाद जब रिजल्ट निकलेगा, जब मतगणना होगी उसके बाद जो रिजल्ट का, तो हर एक पार्टी उन्हीं के साथ जाना चाहेगी जिसकी ज्यादा सीटें आएंगी और जहां पर तोल मोल। यानी कि पीडीपी सभी ऑप्शन खुले रखना चाहती है। बिल्कुल बिल्कुल खुले रखे।
और ये मत भूलिए कि पीडीपी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बना चुकी है। बिल्कुल और बिल्कुल अगर बिल्कुल। लगा कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और छोटे से उन्हें कम सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, तो कुछ भी देखिए, राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त ना परमानेंट दुश्मन, सिर्फ मौका देखना है। क्यों? क्योंकि हर एक को सरकार बनाना है, और सरकार आप इस तरह से नहीं बना सकते कि मेरी उसकी दुश्मनी है मैं उसकी सपोर्ट नहीं लूंगा, मेरी आपसे दुश्मनी है आपने हमें दगा दी है मैं आपकी सपोर्ट नहीं दूंगा, ये कभी, क्योंकि 5 सीटों वाला भी किंग मेकर बन सकता है, 2 सीटों वाला भी किंग मेकर बन सकता है। इसलिए तमाम ऑप्शन खुले रखिए जनाब, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और नंबर गेम सबसे ज्यादा मायने रखती है। लेकिन आपने जो कहा ना कि अंतिम यही रात भारी, यही अंतिम रात जो भी है, जो आपने कहा, ये सबसे भारी रात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए है। क्यों? क्योंकि 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव है असेंबली का, और इन चुनावों में जो दावे, नारे, वादे जो भारतीय जनता पार्टी ने किए कि हम अकेले दम पर सरकार बनाएंगे, 62 सीटों पर लड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई अकेले दम पर सरकार बनाएगी, ये कल पता चलेगा। लेकिन ये उनके लिए बहुत है, क्योंकि पूरे देश में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने भारतीय जनता पार्टी की बात दूसरे की, राज्यों में चुनाव हुए हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जो 370 का मुद्दा उन्होंने पेश किया बिल्कुल, दूसरे राज्यों में। ये उनके भारतीय लिए। जनता पार्टी की बात आपने ललित जी की, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का मैं आपको बयान बता दूं। रविंद्र रैना आज भी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और छोटी पार्टियों के साथ और इंडिपेंडेंट्स के साथ मिलकर सरकार 35 सीटें लेगी। बनाएगी। आज का बयान रविंद्र रैना नहीं, का। 35 सीटें कौन सी, सिंगल 35 सीटें या वो 5 नहीं मिला नहीं, के? वो उनका बाद में हम जिक्र करेंगे। वो कह रहे हैं कि 35 सीटें हम जीतेंगे। और जो छोटी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, और नाम खैर उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ये भी कहा कि इंडिपेंडेंट्स और छोटी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ छोटी मिलकर पॉलिटिकल पार्टी वो कौन सी होगी? सरकार बनाएंगे। छोटी पॉलिटिकल पार्टी, एक तो आ गई आपकी आजाद साहब। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद हाँ, पार्टी। ठीक है, आजाद साहब की पार्टी। एक आ गई आपकी बुखारी साहब की, अल्ताफ जम्मू कश्मीर पे ठीक है, अपनी अपनी पार्टी। पार्टी। और एक है कि सज्जाद लोन वाली सजाद पार्टी। लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हालांकि सज्जाद लोन ने कहा कि मैं कभी नहीं जाऊंगा, आज तक पे उन्होंने वो एक प्राइवेट चैनल जो है वहां पे उन्होंने कहा था नहीं जाऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि कल जो है वो पता चलेगा, और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है वो यही दिखा रहा है कि त्रिशंकु ये विधानसभा बनेगी। एक एक कुछ और भी बयान में मैं बता देता हूँ। इंजीनियर रशीद का बयान आज आया। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिल जाता तब तक जम्मू कश्मीर में सरकार जो बनाने की प्रक्रिया है वो होल्ड कर देनी चाहिए। यानी कि जब तक जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक सरकार नहीं बनानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को यह बात कही, और इसका जवाब दिया उमर अब्दुल्ला ने। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये व्यक्ति दिल्ली जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलते हैं, वहां पर गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद जम्मू कश्मीर और आकर बयान देने लगते हैं। जुनेद मट्टू साहब ने क्या कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर आए हैं, पिछले दरवाजे पर्दे के पीछे सब कुछ इनका तय हो गया और ये उनके साथ सरकार बनाएंगे। खैर ये चीजें अब रिजल्ट के बाद होगी, किस तरह से क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये है कि आज वो गाना भी ना, करवटे बदलते रहे करवटें सारी बदलते रात रहे भर। सारी रात। ललित जी, थोड़ी देर के लिए आपको मैं यहाँ पर थोड़ा ब्रेक देता हूं, लेकिन हमारे दो रिपोर्टर इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर खड़े हैं। आपको बता दें कि जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले हैं, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे तमाम जो काउंटिंग सेंटर है वहां पर लगाए गए हैं और 20 काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। हमारे दो रिपोर्टर अमित अजरावत और रवीश जी इस समय पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर खड़े हैं। सबसे पहले मैं अमित जी से पूछना चाहूंगा, अमित जी बता दीजिए कैसी तैयारी है पोलिंग स्टेशन के बाहर। देखिए, पोलिंग स्टेशन के बाहर तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है। अभी सन्नाटा है, लेकिन अभी कुछ घंटों के बाद जब सुबह होगी 6 बजे यहाँ पर इस तरह से तांता लगा होगा, क्योंकि अंदर काउंटिंग शुरू होगी 8 बजे। जब उससे पहले ही यहाँ पर समर्थक होंगे, एजेंट्स ने जाना है, सिक्योरिटी होगी, उसके लिहाज से पूरे तरीके से यहाँ पर भीड़ भाड़ होगी। आपने देखा है यहाँ पर जब पॉलिटेक्निक कॉलेज के बाहर माहौल होता है जिस दिन काउंटिंग होती है, मतगणना जिस दिन होती है, तो उस दिन का माहौल आप समझते हैं भली भांति।
जी जी अभी बिल्कुल। मैं अभी हम लोग यहाँ पर सेटअप कर रहे थे, जब लगा रहे थे तो कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं उनके जो उनकी तरफ से जिनको एजेंट बनाया जाएगा कल अंदर जो काउंटिंग के लिए, वो यहाँ पर अपना कार्ड लेने आए थे। वो बता रहे थे कि हम अब अपना कार्ड लेकर अब जा रहे हैं, जी जी ताकि हमें सुबह जल्दी आना है, इसलिए अब हम जाएंगे और जल्दी जाकर पूरी स्ट्रेटेजी कली तरीके से वो सारी चीजें करेंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्योंकि सुबह फिर हमें जल्दी आना है। तो यहाँ पर माहौल बिल्कुल सही है। देखिए सिक्योरिटी जम्मू सिक्योरिटी के कैसे शहर अरेंजमेंट वहां पर किए गए हैं? सिक्योरिटी, देखिए सिक्योरिटी जो है उससे तो पहले दिन से ही कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सिक्योरिटी के लिए ही तो इतनी टुकड़ियां बाहर से एडिशनल फोर्सेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में लाई गई, ताकि चुनाव जो है वो एक अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव यहाँ पर हो सके। दूसरा दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर सरकार को, एलजी प्रशासन हो या फिर भारत सरकार हो, गृह मंत्रालय हो, वो बिल्कुल भी यहाँ पर किसी उस तरह की अप्रिय घटना को जो है उस घटना को यहाँ पर नहीं होने देना बिल्कुल चाहता था। बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भी बिल्कुल सुरक्षा के चाक चौबंद जो सुरक्षा की गई है। अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो सुरक्षा के लिए जो सुरक्षा बल है, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो पीछे सुरक्षा बलों के जवान जो है वो सीना ताने खड़े हुए हैं। किसी भी ऐसी घटना को, कोई भी ऐसी घटना को वो अंजाम नहीं होने देंगे। हर ऐसी उस वारदात को जो आतंकी सोचते हैं या पाकिस्तान में बैठे हुए आका सोचते हैं कि खलल डाला जाए, उसको नाकाम करने में हमारे सुरक्षा बल जो है वो पूरे मुस्तैद डटे हुए हैं वो। हमें एक और सवाल है ये कि क्या कोई प्रत्याशी भी आया यहाँ पे चक्कर लगाने, कोई नहीं, उम्मीदवार? अभी इस जी 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 इस वक्त मैं आपको बताऊं, अभी पौने 10 का समय है। अभी इस वक्त यहाँ पर कोई प्रत्याशी नहीं आया है, लेकिन इतना जरूर सुनने में आ रहा है, अभी से कुछ देर पहले बीजेपी का जो हेडक्वार्टर है, जो बीजेपी कार्यालय है जम्मू का, वहां पर राम माधव जी थे। अभी से 2 घंटे पहले की बात है, राम माधव जी थे, रविंद्र रैना से उनकी गुफ्तगू बड़ी और कार्यालय के बाहर ही खड़े होकर वो बातें कर रहे थे। काफी जो है वो एक तरह से जो गुफ्तगू थी वो बड़ी जबरदस्त चल रही थी कि किस तरह, क्योंकि स्ट्रैटेजी बन रही होगी। हाँ, और मीटिंग रविंद्र भी हुई रैना है। अमित जी, मीटिंग भी हुई है भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल के आज कार्यालय में। बहुत बड़ी, राम माधव उसमें थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह उसमें थे, डॉक्टर निर्मल सिंह उसमें थे, और भी कई नहीं थे, देखिए रविंद्र रैना थे। देखिए बहुत बड़ी बैठक जो है आज बीजेपी की हुई। आपने देखा कल, पिछले कल जो है कांग्रेस की बैठक हुई थी। अपने सभी जो कैंडिडेट्स हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके साथ तारिक हामिद कर्रा ने बैठक ली थी जो रेडिसन होटल है वहां पर। फिर आज बीजेपी ने अपने बड़े नेताओं के संग जो ऑर्गेनाइजेशन की एक बैठक थी, संगठन की एक बैठक थी, उसमें बड़े चेहरे थे। राम माधव की बात कर लो, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात कर लो, और भी जो प्रदेश कार्यालय प्रदेश जम्मू कश्मीर के जो नेता हैं, बड़े पूर्व मंत्री रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, वो वहां पर मौजूद थे। और देखिए उस पर यही होता है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि बीजेपी के कुछ नेता जिन्हें दिल्ली बुलाया गया कल, उनसे भी गुफ्तगू यही चल रही है। देखिए दोनों सरकार इस तरह से बनानी है, क्योंकि एग्जिट पोल तो मान लिया जाए कि चलिए एग्जिट पोल थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन जो कल आंकड़े आने हैं, जो कल फिगर्स आएंगी, उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि भैया सरकार कौन बनाने जा रहा बिल्कुल है, क्या बिल्कुल, किसी को सरकार कौन बहुमत बनाने जा रहा हासिल है, ये होगा। बड़ा सवाल, बड़ा बिल्कुल सवाल। सरकार उसी को कौन लेकर बनाने जी जा जी रहा है? जी जी बिल्कुल हमारे दूसरे सहयोगी जो फील्ड पर बड़े हैं, क्योंकि दिन भर उनकी नजर यही थी कि कौन नेता क्या बयान दे रहा है, कौन किसके साथ जाने की स्ट्रेटजी बना रहा है। रवीश जी हमारे साथ। रवीश जी, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। राजनीतिक हलकों की गहमा गहमी पर आपने नजर रखी हुई है जब से चुनाव जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं, तो कल क्या समीकरण बनेंगे? कौन नेता के साथ किसकी मीटिंग हुई है? आप भी जरा बता दीजिए, खास करके कश्मीर खित्ते में। जी जी बिल्कुल, आखिरकार वो दिन आ ही गया आज, 8 तारीख का दिन, जो कल हमें पता लगेगा कि जो चुनी हुई सरकार पहली जम्मू कश्मीर यूटी की, वो किसकी बनेगी। और मैं अगर देखूं यहाँ पे, अगर आप हमारे पीछे देख पाए, तो सुरक्षा के काफी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। 3 टायर सिक्योरिटी है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कोई कोई अप्रिय घटना होने का की कोई संभावना नहीं है। तो सुबह 8 बजे के करीब काउंटिंग चालू हो जाएगी, और बिल्कुल जैसे ही काउंटिंग चालू होगी, हम भी अपने जो सारे हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए लाइव प्रोग्राम में अपने स्टूडियो से जुड़ेंगे। हमारे
पूरे जो मैदान, जो इलाका है, जो ग्राउंड जीरो है, जो ये काउंटिंग सेंटर है, यहाँ पर हमारे अंदर और बाहर दोनों जगह हमारे ग्राउंड जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स होंगे वो रहेंगे और इसको हम पूरे तरीके से कवर करेंगे। लेकिन अब मैं बिल्कुल एक मुद्दे की बात पे आना चाहूंगा कि जो रिजल्ट्स है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है, देखिए क्या हुआ। जो ये एग्जिट पोल्स हमें दिखाए गए कल के दिन, जो 2 दिन पहले एग्जिट पोल्स का जो हमारे सामने जो आते हैं, बिल्कुल उससे हमें बिल्कुल ये पता लगा कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, एग्जिट पोल ने एक वाइड स्पेक्ट्रम पेश किया है। उसने एक हंग असेंबली से लेके, एक मैं बोलूंगा बीजेपी की सरकार से लेके, हंग असेंबली से लेके पूरा आपका जो एनसी कांग्रेस की पूरी बहुमत वाली सरकार तक का एक पिक्चर हमारे सामने पेश किया है। तो ये कल करीबन 12-1 बजे तक हमारे सामने साफ हो जाएगा कि असलियत क्या है, कौन सरकार बनाने जा रहा है और कौन यहाँ पे अपनी हुकूमत, पहली हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर यूटी की, वो कायम करेगा। बिल्कुल रवीश, एक और सवाल। कल जिस तरह से नतीजे आएंगे, आपको क्या लगता है कि जो दावे किए जा रहे हैं, एग्जिट पोल को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये एग्जिट पोल जिन्होंने किया होता है वो पता नहीं किसके दम पर करते हैं, और 5-5, 10-10 सीटों का मार्जिन लेकर चलते हैं। कोई कहता है 24 से 34, वो तो हम भी बता देंगे, वो कोई छोटा बच्चा ही बता देगा कि भाई साहब 90 वाली सीटों पे बीजेपी इतनी ले जाएगी, एनसी इतनी ले जाएगी, कोई भी बता देगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या किसी भी पार्टी को फुल मैंडेट मिलेगा? क्या बहुमत मिलेगा? देखिए क्या देखिए जम्मू कश्मीर की जनता इसके लिए तैयार है कि हाँ, सरकार बने जी ललित तो बहुमत वाली बने, या फिर जी जो बार बार हम सवाल उठा रहे कि ये उसके साथ जुड़ेंगे फिर सरकार बनेगी, वो उसके साथ जुड़ेगा फिर सरकार बनेगी? बिल्कुल बिल्कुल ललित जी, जैसे आपने और मैंने और हमारे सारे जो सहयोगी हैं, हमारी पूरी टीम है, हमने एक साथ इस इलेक्शन को फॉलो किया है। तो हमने एक चीज हमने जानी है कि एक साइलेंट मेजोरिटी है जो सामने खुल के नहीं आ रही। तो वोट का जो पैटर्न है वो साइलेंट मेजोरिटी डिफाइन करेगी कि कश्मीर के अंदर एनसी को वोट मिलता है या एआईपी को वोट मिलता है। देखिए, अभी भी हम क्लियर, किसी भी जो अभी एग्जिट पोल आया उसने भी कोई बात इसमें क्लियर नहीं की कि एआईपी क्या करेगी नॉर्थ कश्मीर में। ये एक वहां का फैक्टर है। एक जम्मू की बात लेंगे हम, अगर हम देखें तो जम्मू में भी काफी वोट जो है, जो एग्जिट पोल के जरिए हमें पता लगा कि काफी वोट जो है कांग्रेस को भी पड़ा है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल काफी सरप्राइजेस भी मिल सकते हैं हमें। जो मतलब जो नतीजे हैं, देखिए काफी दिग्गज लोग खड़े हैं इलेक्शन में। जो हमारे उमर अब्दुल्ला जी हैं वो 2 सीट्स पे खड़े हैं। जम्मू प्रांत की बात करूं तो काफी कद्दावर नेता खड़े हैं जम्मू में भी। इसके अलावा जो जो अपना करियर की शुरुआत कर रही है महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती, वो उसकी भी एक इम्पोर्टेंट सीट है जिसका अभी तक क्लियर पता नहीं लगा है कि कौन जीत सकता है उस सीट में या कौन हार सकता है। तो काफी चौंकाने वाले नतीजे भी कल हमको देखने को मिल सकते हैं। अमित, एक एक बयान है, खैर मैं आपको बात में लेता हूँ। नरेश, आप उस बयान को किस तरह से लेते हैं? हालांकि रवि से हमारी बात हुई थी, लेकिन किस तरह से बयान लेते हैं आप रविंद्र रैना का कि हम इतनी सीटों पर लड़ रहे हैं और कश्मीर के कुछ जो आजाद उम्मीदवार हैं उनके साथ हम गठबंधन बनाएंगे? तो क्या ये जो बयान है ये कहीं उन आजाद उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में तो नहीं डाल गया? जिस तरह से एमपी इलेक्शन पे, पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन्होंने कहा था कि हम अल्ताफ बुखारी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और देखिए वो नतीजा क्या था। और फिर उसके बाद बुखारी साहब को ये कहना पड़ा था कि हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे, हमारा किसी के साथ कोई समझौता नहीं है। बिल्कुल ललित जी, जब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा हुई थी, तो उस समय जब पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी को आई थी, जिसको लेकर काफी विवाद भी पैदा हुआ था, उससे पहले रविंद्र रैना का जब बयान आया था कि कश्मीर में, कश्मीर घाटी की अगर मैं बात करूं, तो रविंद्र रैना ने कहा था कि कश्मीर में हम लोग अपने उम्मीदवार उतारेंगे और कई सीटों पर हमारे आजाद उम्मीदवार होंगे, हम आजाद उम्मीदवारों को सपोर्ट करेंगे। मुझे लगता है, ये है मेरे पर्सनल ये मानना है कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटेजिक फेलर है, मैं इसे फेलर कहूंगा ललित जी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कश्मीर का भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज्यादा आधार नहीं है, और वहां की जो सेंटिमेंट है, वहां का पब्लिक सेंटिमेंट है, वो हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी की तमाम कोशिशों के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहां पर सफल नहीं है। लोगों के दिल जीतने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब नहीं हुई है, क्योंकि वहां पर ऐसा नैरेटिव बनाया गया कि जो भी इंडिपेंडेंट